दोस्तों की बार कोई बोल रहा है कि यूपीएससी ने रुला दिया, कोई कह रहा है कि यार यूपीएससी ने हिला दिया। अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो थी, बेसिकली वो एक लड़की थी, रो रही थी और रोते रोते ये बोल रही थी कि सर जैसे तैसे लेकर अपने घर वालों से एक चांस लिया था कि अब की बार यूपीएससी निकालूंगी, पर लेकिन घर वालों ने ये बोला एक ही चांस देंगे और जैसे ही प्रीलिम्स देकर आई तो लगा कि अब की बार नहीं होगा, वो मेरी शादी कर देंगे। अभी एक बच्चा तुषार, उसका भी मेल आया थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा, उसमें उस बच्चे ने बोला कि सर 0.015 से सी सेट रह गया। पिछली बार पिछली बार के मार्क्स हैं, अब की बार जो पेपर होने वाला है उसमें भी नहीं लग रहा है कि होने वाला है, अटेम्प्ट खत्म हो गए सर। तो यार यहाँ पर अगर सारी चीज़ों को आप लोग देखोगे ना ध्यान से, तो यूपीएससी ने नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेपर टफ एक तरीके से ये इसलिए भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, अगर पिछले कुछ सालों में आप लोग देखोगे, क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ आज के डेट में अवेलेबल है जो कि लगता है कि कोई भी उस पैटर्न को फॉलो कर एग्जाम निकाल कर ले जाएगा। तो यूपीएससी ने इसीलिए कॉन्सेप्ट पर खेलना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि यूपीएससी कहती है कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ो, यूपीएससी कहती है सिलेबस देखो, यूपीएससी आप लोगों से एक्सपेक्ट करती है कि बेस तैयार करो आप लोग अपना। नॉर्मली क्या है, अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे एग्जाम आता है तो बहुत सारी मतलब समरी की वीडियो आती है। इवन पॉलिटी की मैंने डिटेल में वीडियो पढ़ा रखी है चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसकी समरी बना दो। समरी जो है वो अगर आप लोग रिवीजन के लिए यूज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, पर लेकिन समरी को अगर आप लोग इसलिए लेकर चलो कि और कुछ नहीं तो बस समरी कर चले जाए, तो वो यूपीएससी ने बता दिया है कि ये आपके काम नहीं आने वाला है। मतलब कि जो भी आप लोग समरीज की वीडियो देखते हो ना, पॉलिटी की समरी, इकोनॉमी की समरी, हिस्ट्री की समरी, साइंस एंड टेक की समरी, या फिर पेपर से पहले 45 टॉपिक करके चले जाओ, 50 टॉपिक करके चले जाओ, ये रिवीजन के लिए सही है। पर लेकिन अगर बोले कि बस ये करके चले जाओ तो ये बिल्कुल ही एक गलत, एक तरीके से आप लोग अपने आप को या फिर एक तरीके से एक गलत रास्ता दे रहे हैं, शॉर्टकट दे रहे हैं, और यूपीएससी को भी गलत आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एलिमिनेशन का मेथड जो था, नॉर्मली लोग ये बोलते हैं 30-35 क्वेश्चन आएंगे यार यूपीएससी में, और कम से कम उनको एलिमिनेशन से करके ले जाएंगे, प्रीलिम्स कट ऑफ हो जाएगा। यकीन मानो अब की बार जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ जाएगा वो तो जैसा भी जाएगा, पर मेंस का जो आप लोग को अब की बार मार्क्स देखने को मिलेगा ना, जो ये बच्चे मेंस देकर आएंगे, मेंस के मार्क्स ऊपर उठते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि अब की बार मेंस का रिजल्ट जो है उसके मार्क्स आप लोगों को अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही बच्चा मेंस देने जाएगा जिसने बेस तैयार कर रखा है, जिसने प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ रखे हैं, जो शॉर्टकट या फिर समरी के पीछे नहीं गया है। यूपीएससी को गाली देना कि यूपीएससी ने क्या कर दिया, मुझे नहीं लगता यार वही कोई सॉल्यूशन है। अपने अंदर झांकने का एक सॉल्यूशन दिया है यूपीएससी ने कि हमको अपने अंदर झांक लेना चाहिए फिलहाल कि रियलिटी में रिक्वायरमेंट क्या है और हम लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी ने तो 180 आईएएस पहली बार भी बनाए थे, अब की बार फिर बनाने हैं, वो तो वैकेंसी बढ़ती चली जाएगी, पर क्या हम लोग उसमें सेट बांट पा रहे हैं, ये हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात मुझे भी देखने को मिल रही है, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 60 पर रुक गए, 70 पर रुक गए, 80 पर रुक गए। तो यार अब चाहे 60 पर रुका, चाहे 70 पर रुका, चाहे 80 पर रुका, वो जितना हो गया था, ठीक है। अब देखना यह कि यहाँ से आगे क्या करना है। दुख होता है, दर्द होता है, पूरे साल पढ़ाई करिए, एक इंसान होने के नाते दर्द होना भी चाहिए, मेहनत किया तो यार, क्योंकि इतना धक्कर मेहनत की है, पर लेकिन रियलिटी में उतनी मेहनत वो नहीं हो पाई कि जितनी रिक्वायरमेंट थी यूपीएससी के लिए। ये भी एक्सेप्ट करने वाली बात है। यानी कि पढ़ तो लिए, पर लेकिन क्या प्रेशर में हम उस चीज़ को झेल पाएंगे? 8-10 क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग के सही नहीं हो पा रहे हैं तो क्या फिर भी हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, पेपर देते टाइम ये लगता है जैसे ही पेपर खत्म होता है, जिसके पास में अटेम्प्ट होते हैं, खासकर उसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि अगली बार ना कुछ भी हो जाए भाई साहब पेपर को फोड़ देंगे, अब अगली बार ना इतने सही तरीके से तैयारी करेंगे कि बस एक एक चीज़ कवर करके जानी है। जो नए नए बच्चे होते हैं खासकर उनके मन में आता है, जिनके अटेम्प्ट खत्म हो रहे हैं उनका तो मतलब समझो कि एक अलग ही लेवल पर चीज़ें डाउन जाती हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी माइंड में चल रहा है ना, इसको एक पेपर पर लिख लेना, क्योंकि 2-3 दिन के बाद में चीज़ें ना फेडअप होती नजर आएंगी, और 15-20 दिन के बाद में भूल भी जाओगे कि ऐसा फील हुआ था हम लोग को उस टाइम पर। बड़े से बड़ा दुख इंसान भूल जाता है, ये तो फिर भी एक फीलिंग है, पता नहीं कब निकल जाएगी, और जब अटेम्प्ट हो सामने तो फिर तो ये फीलिंग ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को फील करनी है कि हाँ यार ऐसा कुछ हम लोगों को बेसिकली करना है, और उसको लिख लेना है सिस्टमेटिक वे में। अब एक काम करना कि प्लान बी, जिसको नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं, मैं आप लोग कई बार बोला है पहले भी वीडियो में कि यूपीएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्टेट पीसीएस को भी साथ में लेकर चलो। इससे फायदा क्या होगा? इससे सीधा सीधा फायदा आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि स्टेट पीसीएस आप लोग को इंटरव्यू में फायदा पहुंचाएगा। और जब सोचो अर्नब था इसलिए फैमिली मेंबर, बंदे की मतलब अभी 56 रैंक आई, सोचो वो ऑलरेडी एसडीएम है, अब वो बंदा आंसर राइटिंग लिखेगा, प्रेशर में आएगा उतना, वो बंदा इंटरव्यू देने जाएगा, प्रेशर में आएगा इतना। तो जो ये बोलते हैं कि ये मत करो,
वो गलत बोलते हैं। कम से कम आप लोगों को वो नहीं, स्कूटर में गाड़ी में भी आप लोगों को स्टेपनी देखने को मिलती है। अगर वो इतने ज़्यादा श्योर होते कि नहीं हमारी तो गाड़ी का पहिया खराब हो ही नहीं सकता, स्कूटर का पहिया खराब हो ही नहीं सकता, वो स्टेपनी नहीं देते यार। तो इसका मतलब एक तरीके से कि इंसान जो है वो कहीं रुक ना जाए, रास्ते में फंस ना जाए, वो वहां पर बैठकर रोने ना लगे कि यार इस जगह ना फंस जाए, पता चला कुछ गलत हो जाए उसके साथ में। तो इसलिए वो आप लोगों को ऑल्टरनेटिव देते हैं कि कम से कम आप लोग इसको लेकर चलो अगर दिक्कत होती है। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि एक तरीके से अपना प्लान भी ऐसा रखो जो कि आप लोगों के गोल के साथ में अलाइन करे। अलग करना ही क्यों है, अपना स्टेट पीसेस लेकर चलो, उसमें भी सारी चीजें वही आ रही है मैक्सिमम। स्टेट थोड़ा सा लोकल पर फोकस देना पड़ेगा, स्टेट वाले पे। अच्छी बात यह है कि जो लोकल पर आप लोग फोकस देखो वो इंटरव्यू भी काम आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को माइंड सेट करना है। सबसे पहली बात, अभी 2024 या 2025 के लिए जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एक तो शॉर्टकट से बिल्कुल अपना मुंह मोड़ लेना। बेसिक तैयार करने हैं क्योंकि आप लोगों को एक पेपर क्लियर नहीं करना है प्रीलिम्स का, फिर मेंस भी लिखना है, वहां पर बेस तैयार करने पड़ेंगे। अगर वहां पर नहीं करोगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। इंटरव्यू में जब जाकर बैठोगे ना तो वहां पर भी आप लोगों से बेसिक चीजें ही मांगेंगे, आपके बारे में, आसपास एरिया के बारे में, कुछ करेंट्स की चीजें। तो यही चीजें बेसिक होती है, तो बेसिक ही आप लोगों को तैयार करनी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, पेपर टफ था, एक्सेप्ट कर लो टफ था, पर लेकिन पेपर टफ बनाया गया था उसके ऑप्शन चेंज कर अगर ढंग से देखा जाए तो। एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट नहीं किया गया, एलिमिनेशन मेथड को रिड्यूस कर दिया गया। जो पहले 35 से 40 क्वेश्चन में लगता था, अब की बार 4 से 5 15 मतलब 35 से 40% में, अब की बार 4 से 5% में खत्म हो गया एलिमिनेशन मेथड। उनको पता था कि पढ़ नहीं रहे हैं, एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और निकाल कर ले जा रहे हैं, फिर मेंस में जो है मार्क्स जो है वो डाउन आते जाते हैं। 50% पर पूरा मेंस सिमट जाता है। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले बंदे जाएंगे और मेंस के मार्क्स आप लोगों को जंप होते हुए नजर आएंगे। जो सी सेट के टाइम पर हुआ था नॉर्मली, कि नहीं सी सेट ऐड किया था उस टाइम पर था कि हाँ चल उसमें मैथ्स वाले क्वेश्चन में बस जो MBA वाले और जो जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग था इंजीनियरिंग वाले वो निकाल कर ले गए। फिर मेंस के मार्क्स बहुत नीचे आ गए, क्यों? क्योंकि उनके जीएस के कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं थे। तो यूपीएससी आप लोगों को यही मांग रही है कि बेस तैयार करो। सबसे पहली बात, आप लोग अपना सिलेबस जो है सिस्टमेटिक वे में पढ़कर जाओ। सिलेबस को आधे लोग जानते ही नहीं, आप लोग खुद देखो, आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है? अगर हाँ तो आप लोगों का दुख होना बनता है कि हाँ यार सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करके गए थे, ठीक है। क्या आप लोगों ने ढंग से सिस्टमेटिक वे में पूरे PYQs जो है 5 से 10 सालों के उनको देखा ढंग से, किस तरीके से यूपीएससी अपना नेचर चेंज करके आ रही है? अगर हाँ तो दुख होना बनता है। पर लेकिन अगर बस ऐसे ही चले गए शॉर्ट्स वीडियो और समरीज देखकर और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि यार पेपर अच्छे नहीं, उसको लेकर रो रहे हैं, तो यार फिर तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेहनत करने के बाद में अगर दुख होता है कि हाँ इंसान ने मेहनत की है, पर लेकिन अगर लग रहा है कि बस इतना कुछ करके गए थे, तो फिर रोना नहीं बनता है। अब यहां पर एक्सेप्ट कर लो कि जो चीजें हैं वो रियलिटी में है, और 2024 में ये चीजें कम से कम ध्यान रखनी है कि ये गलतियां बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। और यहां पर कहीं ना कहीं टीचर की भी यार मैं थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहूंगा कि जो टीचर्स हैं बेसिकली खासकर जो पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों को शॉर्टकट पर ना फोकस कराएं ज़्यादा, उनको बेसिक्स पर फोकस कराएं, उनको उसका जो बैकग्राउंड स्टेटिक्स पर फोकस कराएं, उनको जिस तरीके से बच्चों को कॉन्फिडेंस में लाया जा सके उस पर फोकस कराएं। उनको कोई लूप होल ना दे कि ये करके ले जाओ और इससे काम हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान रेगुलर पढ़ता है ना, जब इंसान रेगुलर प्रैक्टिस करता है, लूप होल यार उसको अपना आप मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जब सिस्टम के बारे में उसको पता चल जाता है। तो जो टीचर्स कहते हैं ना कि मतलब ये समरी कर लो, उसको ये मत बोलो ये समरी कर लो, उसको ये बोले कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका रिवीजन कर लेना। आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने रेगुलर वीडियो देख रखी है जो रेगुलर चैनल पर आती है, तो मंथली करंट अफेयर आप लोगों के लिए रिवीजन का काम करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, कई बच्चों ने बोला सर ईयरली करंट अफेयर जो है उसको और छोटी बना देते। सोच रहे हो आप लोग क्या बोल रहे हो 1 मिनट के लिए? मतलब जो आप लोग 30 दिन तक पढ़ रहे हो उसको 2 घंटे में चाह रहे हो, और फिर पूरे साल की चीजों को आप लोग 3 घंटे 4 घंटे में चाह रहे हो, और फिर उससे चाह रहे हो कि मतलब पेपर भी फोड़ कर आ जाए। तो पहले तो ये नेचर चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदत में पढ़ाई को लेकर आओ। देखो ऐसा होता है, आप लोग देखो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर टॉपर उठाकर देखोगे, एक आधा ऐसा मिलेगा इंसान जो कि पहला अटेम्प्ट क्लियर करके ले गया पहले अटेम्प्ट में। तो अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा टाइम दो उसको, चीजों को बेस क्लियर करो, आराम आराम से प्रैक्टिस करो, उस लेवल तक जाकर तो पहुंचा। यार एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनने वाले हो यार, शॉर्टकट में डीएम बन जाओगे। वहां पर जाकर चीजें इतने अच्छे लेवल पर आप लोगों को हैंडल करनी पड़ेगी। आप लोग जो है अगर इतना ही आप लोगों के अंदर एक तरीके से जुनून था, तो क्या एक छोटा सा पेपर आप लोगों का जो क्लियर नहीं हो रहा वो आप लोगों का वो जुनून ठंडा कर देगा? तो इसका मतलब जुनून ही सही नहीं था। तो पहले अपने आप को भी थोड़ा समझो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। दूसरों को देख देख कर स्टडी चेंज करते रहते हैं जरा सी देर में, उसने ये कर रखा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ।
अपनी चीज़ों पर तो टाइम देना स्टार्ट करो ना थोड़ा सा। अपने जो पढ़ रखा है उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, अपने रिवीजन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, अपनी प्रैक्टिस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। आप लोग हड़बड़ा जाते हो उस चीज़ को लेकर, तो उसमें पहले स्थिरता लेकर आओ, स्टेबिलिटी लेकर आओ। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी ना, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे ऊपर। पर लेकिन जितने ज़्यादा अनस्टेबल रहेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग जो है मार्क्स भी आप लोग के डाउन होते चले जाएंगे, और सही जगह फोकस करने वाली चीज़ पर भी आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो यूपीएससी मांगती है, यूपीएससी को वो दो। यूपीएससी आप लोग को ऐसी ज़िंदगी देगी कि पूरी ज़िंदगी आप लोग की आने वाली पीढ़ी भी इंजॉय करती हुई नजर आएगी। एक और बात जो खासकर प्रीलिम्स के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, जिसका लग रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, उसको भी मेंस के लिए तैयार करना चाहिए फिलहाल बैठकर। जो आप लोगों के पास में लगभग 90 से जो 100 दिन रहते हैं, उसमें आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को तैयार कर लो बीसी, क्योंकि अगली बार जब प्रीलिम्स होगा इस जोन में से फिर से निकल कर जाओगे, तो क्यों ना अभी अपने आप को उस जोन में जाकर आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ये चीजें आप लोग को बतानी पड़ेगी अपने आप को, ये चीजों पर आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को दोनों को सिस्टमेटिक वे में अलाइन करना पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजें पहुंचाओ कि ये करनी है यार। अगर उसी को आप लोग इग्नोर करते जा रहे हो, फिर कह रहे हो कि यार ये चीजें रह गई। सोचो सी सेट जिसका 0.15 से रह गया, मतलब कितना दर्द हो रहा होगा, और अब की बार का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। और सोचो ऐसे इंसान की अटेम्प्ट भी खत्म हो जाए, तो मतलब कितनी एक तरीके से लगता है कि मतलब जिंदगी में एक टारगेट बनाया था यार, वही मतलब हाथ से निकल गया। ऐसा लगता है कि बस जिंदगी खत्म हो गई, जिसके लिए मतलब 8 से 10 साल दिए थे, मतलब सारा सपना जो है वो पानी में चला गया। अब ये चीज समझने वाली यहां पर आ जाती है कि कहीं ना कोई कमी छोड़ी है, उस लेवल पर चीज़ों को बेसिकली लेकर नहीं चला गया कि 33% मार्क्स भी नहीं लेकर आ पा रहे, 66 मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहे। तो इसका मतलब तो उस चीज़ को इग्नोर किया गया है ना वहाँ पर। और यूपीएससी ने देखा होगा अब की बार दोनों पेपर के साथ में अच्छा लेवल किया है, वहाँ पर ऑप्शन के साथ में खेला, और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे इतने आसान नहीं थे क्वेश्चन, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि कम से कम अपने आप को इस लेवल पर तैयार करके जाओ, तो बेस तो क्लियर कर लो। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो कट ऑफ होता है, इसको क्या करने की जरूरत है। अब समझ में आ रहा है, अभी मेल आ रहा है कि सर सही कहा था आपने। तो यार मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यूपीएससी क्या आप लोगों से चाह रही है, और यूपीएससी को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को समझाओ कि अपने आप को क्या किस चीज़ पर लेकर चलना है, कहाँ हमारी कमी रह रखी है। और अब इन डेप्थ स्टडी करने की बारी आ गई, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में अब ग्रांटेड नहीं लेना पड़ेगा। अब अगर मजाक में लेकर चलोगे, ग्रांटेड लेकर चलोगे, उसका निकलेगा ही नहीं यहाँ पर। वही बंदा पढ़ेगा, वही बंदा जो पढ़ेगा वही बंदा बनेगा, सीरियस कैंडिडेट होगा वही वहां पर टिक पाएगा। बाकी जिसको लग रहा है कि 7 दिन और महीने भर की स्टडी करके काम चल जाएगा, तो वो यार कोई ऐसा एग्जाम देखो जो उस लेवल पे काम करता हो। यूपीएससी को अगर इस लेवल पर आप लोग लेकर चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि यार ये यूपीएससी के साथ में भी और अपने साथ में भी एक जस्टिस है, क्योंकि अपने आप को भी धोखा देने की यार ऐसा करेंगे, पर इन रियलिटी कर नहीं रहे हैं। तो अभी प्लान बनाकर बैठो सिस्टमेटिक वे में, 1-2 दिन का टाइम लो कि कहाँ पर क्या क्या कमियां रह गई हैं, कि हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली, कि हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सारी चीज जो रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। एक बेस जो चाहिए यूपीएससी को, क्या वो हम लोग कवर करके जा रहे हैं। ये चीज अभी बैठ के सिस्टमेटिक वे में इसके लिए एक प्लानिंग करके और यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर देखो आप लोग जो है चीजों को समझोगे भी और कंट्रोल भी करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं सबसे बुरी बात पता है क्या होती है, पेपर देकर आता है ना, तब फील होता है जो गिल्टी फील होती है यार, बस एक छोटा सा और सोच रहे हो, जिसका 0.15 से रुका है वो क्या बोल रहा होगा, यार बस एक क्वेश्चन और गलत ना होता, वो नहीं कर ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेता, एक क्वेश्चन और गलत ना होता बस, तो आज जो है मेन से लिख रहा होता। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये चीज समझो, 1 साल पूरी रिपीट करा देती है छोटी सी गलती, जिसके ऊपर हम लोग फोकस देकर नहीं चलते हैं। यूपीएससी बार बार हम लोग को ये समझाती है कि हम लोगों को अपने आप को उसके हिसाब से अलाइन करना है, ना कि हमारे हिसाब से यूपीएससी चेंज होगी कि नहीं अब की बार तो ये करके जाएंगे, इसी में फोड़ के आएंगे। ये इस तरह की चीजें नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों की कमियां कहां हैं, उनको लिख लो पेपर पर। जो बोल रहा हूं ना, आज ही लिख लेना यार इनको, क्योंकि आप लोग इग्नोर करोगे फिर 2 दिन में भूल जाओगे, फिर ऐसे ही चलेगा, फिर कहीं पेपर आएगा तो फिर चीजें याद आएंगी। अभी सोचो आप लोग यहाँ पर जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा ना, ये जो बातें मैं कर रहा हूं या फिर जो आप लोग फील कर रहे हैं पेपर देने के बाद में, वो सब कुछ धुलमित हो जाएगा। पर लेकिन अगर आज ही लिख लिया, उसको आज ही लिखने के बाद में फील कर लिया कि हाँ यार आज इतना बुरा लगा है ना, कि थोड़ा सा और कर लेते तो आज प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, वो ध्यान रखिएगा। और प्लान बी को भी अपने साथ में लेकर चलिए, क्योंकि वो आप लोगों को गिरने से रोकता है, आप लोगों को वो एक सही डायरेक्शन देता है। आप लोग के जो एक तरीके से बेस हिलता है ना, जब उस टाइम पर जब फ्रस्ट्रेशन आता है कि नहीं यार छोड़ देते हैं, वो बेस बनाए रखने का काम करता है। कम से कम पेपर में भी जाकर बैठोगे ना, स्टेबिलिटी लेकर आएगा आप लोगों के अंदर कम से कम। तो इसलिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलो, हाइपोथेटिकल लेकर मत चलो कि नहीं साधु बनेंगे और ये करेंगे, वो नहीं यार। जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें पूछ रही है यूपीएससी, उसको वो चीज़ें दो, वो आप लोगों को थाली में परोस कर आईएएस बनाएगी। उसको वो चीज़ें दो तो सही जो उसको चाहिए।
तो ये मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा, जो 2024 या 2025 के लिए अब तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज़ माइंड में सेट कर लें कि जो भी चीज़ करनी है वो सिस्टमेटिक वे में लेकर चलनी है, ना कि बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से करके निकल जाना है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब समझ रहे हो, उस चीज़ को पढ़ो, समझो और उसके बाद में आगे बढ़ो, उसका मीनिंग समझो। आप लोगों को उसी स्टेटमेंट में 1000 क्वेश्चन यूपीएससी घुमाती हुई नजर आ जाएगी, पहली बार पूछ ले, दूसरी बार घुमा दिया उसी स्टेटमेंट को, उसको समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और वो कैसे समझेंगे, जब आप लोग उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक की गहराइयों में आप लोग जाएंगे। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली टेंडेंसी को साइड में आप लोगों को रखना पड़ेगा और अपने प्लान को लेकर चलना पड़ेगा। दुख है, दर्द है, रो लीजिए, जरूरी है आंसू बहाना भी, अगर बहाओगे नहीं तो अंदर भरी रहेंगी वो चीज़ें। और उसको सोचो कि अब अपने आप को लेके कैसे चलना है, अपनी हेल्थ को साथ में रखना है, एक लंबी जर्नी है, अपनी हेल्थ को साथ में रखना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी बॉडी क्लॉक को अपने एग्जाम के साथ में सेट कर देना। हम लोग क्या करते हैं, किसी टाइम सो रहे हैं, किसी टाइम उठ रहे हैं, हमारी बॉडी फिर क्या करती है, हम लोगों को धक्का देती है उल्टा। आधे एग्जाम में ऐसे हैं, मतलब सुबह सुबह सोने की आदत थी उनकी, एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स कैसे होगा, वहां पे भी नींद आएगी, उस लेवल पर माइंड चलेगा ही नहीं यार। आप लोग खुद सोचो एक मिनट के लिए, क्या उस लेवल पर माइंड चल पाएगा जब आदत वो बनी हुई है। तो अपने आप को यूपीएससी कहती है कि एक डिसिप्लिन में लेकर आओ, जिस पैटर्न में रिक्वायरमेंट है उस पैटर्न में सेट कर दो। एक खांचा बना रखा है मैंने, एक ढांचा बना रखा है मैंने, इसमें अपने आप को डाल दो, आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। तो ये चीजें अभी से लिख लेना। 180 आईएएस बन रहे हैं, अगर उसमें चाहते हो हमारी भी एक एंट्री हो, तो उन्होंने उनकी एंट्री एक तरीके से इंश्योर कर दी है यूपीएससी ने, जो इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ने वाला है। तो सिलेबस अपना देखना है, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस करके चलनी है, कहीं भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये खुद यूपीएससी ने आप लोगों को बताया है। तो इनको इंप्लीमेंट कर इनको पिलर बनाकर आगे लेकर चलो, और फिर देखो वही बात कहते हैं। एक बच्चे ने एक बड़ी ही प्यारी सी एक स्टेटमेंट शेयर की थी कि मतलब समझने की कोशिश करना, इसको अंदर तक जाने देना, तो आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आंख में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं ठोक देंगे। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब अपने हौसलों को उतना बरकरार रखो कि यार कुछ भी हो जाए, अब लेना है तो लेना है, और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी करेंगे। अगर यूपीएससी को ये चाहिए ना तो हम लोग उसको यही देंगे, पर ये जॉब लेंगे। तो वो वाली बात आप लोग अपने अंदर लेकर आओ। और ये मैं यूपीएससी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आप लोगों को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है जो वो मांग रही है। उतने लेवल पर अपने आप को ले जाकर रख दो, और फिर देखो आप लोगों को कितने अच्छे से पेपर जो है वो आप लोगों के थाली में रखकर वो आप लोगों को देगी यूपीएससी, ये स्टेट पीसीएस, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत कर दी। तो आई होप कि ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब चीज़ों को सीरियस लेकर चलोगे, ग्रांटेड नहीं लोगे, बेसिक क्लियर करोगे और ढंग से चीज़ों को लेकर चलोगे। ये कुछ बातें थी यार, मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर की जाए, ताकि यहाँ से अब जो जर्नी चले वो सिस्टमेटिक वे में अच्छे से चले। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई डाउट हो तो पूछना जरूर कमेंट बॉक्स में। ओके।